बिचौलिए को खत्म कर रहे हैं ना, बिचौलिए की बात हो रही है। स्टॉक मार्केट बिचौलिए, उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है, वो भी तो बिचौलिए हमारे विकास के बीच में। उन्होंने बोला था कि कंपनी आई, बाहर का विकास होगा, ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिला, देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या किया, 250 साल अंग्रेजों ने लूटा ना, सोने की चिड़िया होता था ये देश। वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए दे के लोगों ने सोचा तो बहुत बड़ी रकम है, बेच दिए। अब वही 1 एकड़ की जमीन 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए है। वही किसान जिसने बेची तो वो यहाँ के 100 गज का प्लाट लेता उस जमीन में। जियो ने क्या किया, मार्केट को कैप्चर कर लिया। पहले मोनोपोली है ना, आज पहले तो फ्री में दिया। ऐसे ही ये करेंगे, थोड़ा सा MSP से, मंडी से भाव ऊपर देंगे शुरू में, फिर मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, समझ रहे हो ना, आड़ती सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उनकी मोनोपोली होगी। किसान कहाँ जाएगा? आज़ादी को हम हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। भगत सिंह की कौम है, सर झुकने वाला नहीं है, हम रुकने वाले ही नहीं। इस समय मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, और जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लंगर का भी काम चल रहा है, क्योंकि सूरज जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है लोगों की भूख भी बढ़ती जा रही होगी, और भूख का इंतज़ाम करने के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। चाय से लेकर नाश्ते से लेकर खाना पीना और यहाँ तक कि दवाइयों तक की व्यवस्था है। हम लोगों से जाने के यहाँ पर हम मौजूद हैं कि भाई साहब बताइए, जिस तरह से आप इस आंदोलन में शामिल हैं, कब से आप शामिल हैं और कब तक रहने की आपके अंदर ताकत है? डे 1 से हैं। डे वन से। और किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के आया है, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ज़मीनें दांव पे लगी हैं, ज़मीनें बिकने जा रही हैं। बोला ना आपने किसी के बाप का, राहत इंदौरी जी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, समझ रहे हो ना। इसके बाप की जागीर रह गया, हमारी वोट लेके बैठे हैं और बेचने जा रहे हैं। ये क्या तरीका है, समझ रहे हो। हम हटने वाले नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कानूनों के बारे में, बोलने के अनपढ़ बोल रहे हैं। पहला कानून बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसमें बोला है कि किसान अपनी फसल को APMC से बाहर बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% इस देश के किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीनें हैं। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। अब जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है वो हरियाणा, पंजाब, UP से ट्रॉली भर के तमिलनाडु, केरला बेचने जाएगा। कितना कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का, ये कौन सा लॉजिक? ये भी जरूरी नहीं कि हर किसान के पास में अपनी ट्रॉली, अपना ट्रैक्टर वो अवेलेबल हो, वो किराए पे भी ले सकता है। तो किराए पर लेकर वो तमिलनाडु तो बेचने जाएगा नहीं। देखिए APMC बार 42,000, जब स्वामीनाथन कमेटी आई ना, उन्होंने बोला 42,000 APMC मार्केट बनाई जाएंगी। यहाँ पे 7 या 8,000 हैं, तो ये फेलियर सरकार का। अब इसको बोल क्या रहे हैं एक्चुअली कि APMC में खामियां हैं, उसमें बिचौलिए वगैरह, हड़ते वगैरह टैक्स लगाते, 2% के आसपास 24% पड़ता है, मानते हैं। लेकिन आप कानून को ख़त्म कर दोगे, कानून तो है और आज से लागू नहीं, 60 के डिकेड से लागू है वो। आप मुझे बताइए APMC में खामियां तो उसको ख़त्म करे हो आप। खामियां पुलिस सिस्टम में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि 85% इस देश के पुलिस वाले करप्ट हैं, तो पुलिस को बंद कर दो। APMC को बंद कर रहे हैं ना, ये कौन सा लॉजिक है। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो जुडिशरी को बंद कर दो, उसमें भी खामियां हैं। वही बात है ना, बिचौलिए को खत्म कर रहे हैं ना, बिचौलिए की बात हो रही है। स्टॉक मार्केट बिचौलिए, उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है, वो भी तो बिचौलिए हमारे विकास के बीच में, हमारे और विकास के बीच में तो वही है ना। क्या बोला था, विकास होगा, हमारे विकास के बीच में गवर्नमेंट, वो भी बिचौलिया, तो उसको बंद करो। बिचौलियों को खत्म करना है तो बंद करो। बात क्या है कि W2 है, एक बड़ा लाला है, ये छोटे लाला जी हैं बीच वाले ना, बिचौलिया खत्म, ट्रेडर हो ना, लाला जी बोलते हैं। एक सबसे बड़ा लाला है, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में बना था, उससे पहले होता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वो क्या बोलता है कि ट्रेड व्यापार बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए। अब हमारा आलू है वो 8-7 रुपये का लेके वो 40 रुपये का बेचते हैं, सारा बिचौलिया तो खा रहा है। किसान को लाभ नहीं हो रहा ना, कंज्यूमर को हो रहा। बिचौलिया तो सिस्टम है। वो WTO क्या बोलता है कि ये जो एग्रीकल्चर है ना और ये सब्सिडियाँ, ये इसको ट्रेड को डिस्टोर्ट करती हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। WTO तो इसको सब्सिडी को भी खत्म करने की बात करता है। वही बोल रहा हूँ मैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का एक वो है, उसमें क्लोज है, उसमें बोला कि ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडियाँ है ना, PDS, ये MSP है, इसको खत्म किया जाए बिल्कुल भी। आप मुझे ये बताइए, एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं। ये NCR की रिपोर्ट है, सरकारी कागज होता है ये। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसान ने सुसाइड की है, और ये MSP होने के बावजूद की है। और सोचना क्या था कि MSP ऊपर का सोचा जाए, क्योंकि मर रहे हैं इसके बावजूद भी लोग। अब तो MSP भी खत्म कर रहे हैं, जमीनें भी नीलाम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। यही तो गेम है ना, जमीनें बेचने की कोशिश हो रही है ना, वही बोल रहा हूँ। कैसे ये वायबल नहीं है ना, ये ऑप्शन है। आप मुझे बताए, लॉकडाउन हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, कोई रास्ते में पिट गया, कोई घर जाके मरे ना। अब यही पूंजीपति देनी कंपनियों में काम करने वाले थे, माइग्रेंट लेबर थे बेचारे, 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी करते थे। क्या इन्होंने उसको रोका, उनकी सिक्योरिटी दी किसी टाइप की? एक मतलब किराए के पैसे नहीं दिए इन्होंने, पैदल गए हैं 500 1500 किलोमीटर। इन्होंने बिजनेस का क्या होता है कि पैसा कमाना मकसद होता है, तो इनको कोई
जिस तरह से जो सरकार है, तो ये तो किसानों के फायदे का इस बिल को बता रहे हैं, तो फिर फायदा आपको नहीं दिखाई दे रहा है? फायदा बता देने पे कौन सा चूर्ण खा कहते हो, हमें खिला दो चूर्ण हम भी खा लेंगे वो, समझ रहे हो ना? अगर उसके फायदे का है तो बता देना, क्या यहाँ पे ज़्यादा दूर बैठे हैं क्या? नहीं, फायदे के लिए बात बताई तो 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, 11 दौर की वार्ता में भी वो संशोधन करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन संशोधन क्या होता है? एक गिलास जहर का है, कानून जहर है, अब बोल रहे 2-3 चम्मच निकाल देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, संशोधन कर देंगे। अब आए एक चुटकी जहर की हो, एक गिलास, एक चम्मच जहर, तो जहर होता है, खाते ही डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो जहर में क्या संशोधन करना? हम बोल रहे एक तरफ करो कमेटियाँ, अब बोल रहे हैं 1.5 साल के होल्ड कर देंगे। 1.5 साल में क्या है कि बार बार तो मजमा लगता नहीं, हम 1.5 साल बाद दोबारा आएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो? यही तो लॉजिक है ना कि 1.5 साल में 2-4 राज्यों में इलेक्शन है, सरकार बन जाएगी, काम निकल जाएगा, ये बार बार तो ऐसा आंदोलन होता नहीं है, समझ रहे हो? दूसरी बात, कमेटी इस देश में कमीशन कैसे चलते सबको पता। 60 के टिकट में कोठारी कमीशन बैठाया था, उसने बोला था कि GDP का एजुकेशन में 3-6% खर्च करना, आज तक लागू नहीं हुआ है, आज तक नहीं, 60 साल हो चुके उस बात को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उसने बोला था C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे MSP लागू होगा, A2+ FL पे वो भी लागू नहीं है, समझ रहे? कमेटियाँ कैसे चलती हैं सबको पता है, ये टालने वाली बात है। अब होल्ड सरकार को कर रहे हो, होल्ड 2 साल के लिए, आप सस्पेंड कर दो सरकार को, कानून को सस्पेंड कर रहे हो, या तो होता है नहीं होता। इस कानून में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक जिक्र है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपको नहीं लगता कि इससे फ़ायदा इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फसल पैदा की उसका उचित मूल्य आपको मिले, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी होगा कि पहले से दाम आपका तय हो जाएगा, और पहले से दाम तय हुआ यानी कि आपका पैसा सुरक्षित है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1615 ईस्वी में, थॉमस रहा था जहांगीर के दरबार में, उन्होंने बोला था कि कंपनी आई, बाहर का विकास होगा, ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिला, देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या किया? 250 साल अंग्रेजों ने लूटा ना, सोने की चिड़िया होता था ये देश, लूटा कि नहीं लूटा? इंडिगो की खेती करवाई है, 3 नील की खेती, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में फंसा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। लोगों के पास ना रोटी नहीं थी, दाने नहीं ना खाने के लिए, लेकिन पैदा नहीं किया, उगाने नहीं दिया जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रखा था ना। 92% लोग नील की खेती करते थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में आने के बाद, 1915 में इंडिया में आए थे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वो नील की खेती के खिलाफ था, समझ रहे हो ना? तो वही काम इसका होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मेरी जमीन है, मैं आज़ाद हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? अब आर्टिकल 19 हमारे संविधान का बोलता है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट का भी अधिकार है, राइट टू लाइफ भी हमें। अब मेरी जमीन है, मैं मेरा डिसीजन होगा, मुझे क्या पैदा करना, कंपनी क्यों बताएगी? समझ रहे ना? अभी बात क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में फंसाएंगे ज़मीनों को, ऐसे तो बेचा जाएगा। वही तो बात है ना, मैं बोल रहा हूँ। जैसे महरौली है ना, जो गुड़गांव के पास का एरिया, उसमें ना वो होते हैं फार्म हाउस। 20-30 साल पहले वो किसानों की ज़मीन होती थी, वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए दे के लोगों ने सोचा तो बहुत बड़ी रकम है, बेच दिए। अब वही 1 एकड़ की ज़मीन 500 करोड़ 600 करोड़ रुपये है। वही किसान जिसने बेची तो वो यहाँ के 100 गज का प्लाट लेता उस ज़मीन में, समझ रहे ना? वो 1 करोड़ में 100 गज का भी नहीं आता। तो यही तो गेम है पूंजीपति। लेकिन इसमें सरकार ये भी तो कह रही है कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको ही वो देनी है, आपकी मर्जी हो तो आप दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दीजिए, वरना मत दीजिए। मर्जी वही तो ना, जब APMC रही डिफेक्ट हो जाए मंडिया तो कहाँ जाएगा किसान? जियो ने क्या किया? मार्केट को कैप्चर कर लिया, पहले मोनोपोली है ना, आज पहले तो फ्री में दिया। ऐसे ही ये करेंगे, थोड़ा सा MSP से, मंडी से भाव ऊपर देंगे शुरू में, फिर मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, समझ रहे हो ना? आड़ती सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उनकी मोनोपोली होगी, किसान कहाँ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़, जबरदस्ती करना पड़ेगा, ऐसे तो जमीनें बिकेंगी। देखिए ये बोल लेना, मैं सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, ये ना डिवाइड रूल वाली बात नहीं, बकवास कर रहे हैं। काम की तो बात हो रही है, मन की बात हो रही है, खेती किसानी की बात नहीं हो रही, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की बात में कभी किसानों की बात नहीं हो रही। वही बात, मन की बात उसके साथ करे, अपनी घरवाली को छोड़ गया है, यहाँ पे काम की बात करो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना। तो वही बात है ना, लूटने खुसोटने वाली बात है। पूंजीपतियों के हाथ में कौड़ी का भाव बेचने जाते हैं ज़मीनों का, हम होने नहीं देंगे। ये पे कुछ भी हो जाए। ठाणे भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हम हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। भगत सिंह की कौम है, सर झुकने वाला नहीं है, हम रुकने वाले ही नहीं। सरकार कह रही है कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कहाँ बदल रहा है? हर 16 मिनट में एक रेप होता है, हर 16 मिनट में, हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड करता है। ये बदल रहा है क्या? ये नया भारत है क्या? ऐसे बदल रहा है क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, बोलता है 94th पोजीशन पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पीछे। आतंकवादी देश है वो तो उनसे आतंकवादियों से पीछे हैं। ये है क्या ना बात? ये ऐसे बदल रहा है क्या? डेमोक्रेसी क्या होता है? किसी ने कहा था कि चमन में एक तलाक के रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी होती है पीपल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब लोगों की सरकार, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। हालांकि तंत्र भारी हो गया लोग पे, हम उल्टा कर देंगे, हमें लाइन लगा रखी इन्होंने। क्यों है कि अब लोकतंत्र क्या बोलता है कि लोगों की सरकार है, हमारे से रिलेटेड कानून बने, हमारी बात तो सुनो, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, स्टेक होल्डर होने चाहिए। पार्लियामेंट में कैसे पास किया? लॉकडाउन में लेके आए ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये क्रोनोलॉजी का समझिए आप। फिर पास किया राज्यसभा में हाथ उठा के,
समझ धौनी मत से। ये क्या क्या तरीका, मतलब ऐसे होगा, ऐसे चलेगा ये देश? डेमोक्रेसी खतरे में भाई साहब, लोकतंत्र खतरे में है, सेकुलरिज्म। बात क्या है कि इन्होंने लाइन लगा रखी है। 2018 में भीमा कोरेगांव गाँव केस हुआ था, दलित थे वहाँ पे, वो जो हाईली इंटेलेक्चुअल है ना, पढ़े लिखे इस देश के, वो जेल के अंदर डाल रखे हैं, अंडर ट्रायल, 2 साल से ट्रायल भी नहीं हुआ उनका। अब वो डिक्टाई क्या पता बरी हो जाए। दलित 2018 में, 2019 में मुस्लिम CNRC के थ्रू, अब 2020 में किसान, ये लाइन लगा रखी है, सबका नंबर आएगा। यही तो विकास इनका। हिंदू राष्ट्र क्या है? आप मुझे बताइए, हिंदू खतरे में पहला बोल रहे हैं, जब इस देश का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था मुस्लिम, और इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था एक सिख, जब हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हिंदुओं की सरकार है, जब हिंदू खतरे में है, समझ रहे हो ना? यही तो गेम है ये। लेकिन सरकार तो अपने एजेंडे पर काम कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। 2014 में नारा दिया और 19 में आके सबका विकास भी जोड़ लिया। तो आपको नहीं लग रहा कि आपका विश्वास जीत पाई सरकार? कहाँ सबका साथ नहीं है, सबका साथ कुछ का विकास। सबका साथ कैसे? व्हाट्सएप की काम कुछ का काम, वही तो हो रहा है ना। क्रोनी कैपिटल फंडिंग क्या होती है आप मुझे बताएं? फंडिंग कौन करता है इलेक्शन में? उनकी फंडिंग कौन करता है? पूंजीपति करते हैं, उन्हीं से पॉलिसी बनाया। क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म होती है, वही इसे बोलते हैं। पहले वो फंडिंग करेंगे, बाद में उनकी पॉलिसी है, 2 रुपये देंगे 12 रुपये कमाएंगे, वही तो काम हो रहा है। आप मुझे बताएं, मैं डायरेक्ट अंबानी का वोट क्यों नहीं दे सकता? बीच में क्यों रखा मोदी जी? वही लड़ना है, चुना, क्या दिक्कत है? बीच में क्यों रखा है? मतलब दलाल है ये, दलाली तो है ये। यहाँ पर इस क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा भी बाधित है, उससे आप लोगों को कैसी खासी परेशानी? आप मुझे बताइए, गोदी मीडिया तो सबको पता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। नाम नहीं ले रहे, बदल के लेते हैं। जो नहीं लेने कहा था कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है? मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम क्यों नहीं लेते? मोदी मीडिया बोला ना, मार ले गोली, क्या बिगड़ने वाला है? लूट लिए पहले, समझ रहे हो ना? मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा नहीं रहा। हमारी खबर जो गांव में है, देहात में, गली गली में, एक घर में कैसे पहुंच रही है? सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। उसको बंद कर दे, बन गया काम। ऐसे तो हथकंडा नहीं है आंदोलन को रोकने का, हटने वाला नहीं ठान गया किसान। लग रहा है आपको कि इस आंदोलन पर कोई फर्क पड़ रहा है इंटरनेट को बाधित करके? अरे मैं बोल दिया ना, मतलब बात क्या है, 26 जनवरी को बोल रहे थे कि ये तो खत्म हो जाएगा। बाए थे लट ले लेंगे, विजय की विधायक गुर्गे उनके। जब शेर 2 स्टेप पीछे लेता ना, लोग सोचते कि तो चला गया, लेकिन वो लंबी छलांग लगाता है। ये शेर था, हम रिसर्जेंट हुआ है, वहाँ पहले से ज़्यादा आंदोलन तेज हुआ है। मतलब हटने वाले नहीं है कोई कुछ भी कर ले, किसी हद तक चला जाए। तार लगा रखे आप देखियो, जैसे आप खेत में जाओगे ना, उससे तारों मेड होती है, और आपको शोक रोकने के लिए तार लगाए जाते हैं। ये तार लगा रखे 10-12 लेयर की बैरिकेडिंग, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, किले गार्डर की तार लगा। ये किसानों को इनडायरेक्टली कुत्ते बिल्ली बोल रहे हैं, आवारा पशु बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सीधा नहीं बोल, आतंकवादी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कौन लोग हैं जो ये जो खालिस्तानी, आतंकवादी, इस तरह का जो तमगा इस देश के अन्नदाता के ऊपर दिया जाए? अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? उगाया तो हम नहीं है, समझ रहे हो ना? दूध पानी घी सारा, मतलब सब्जियां, अनाज, दालें, सारा तो हमारा, क्यों खा रहे हो हमारा दाना पानी? अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा भला क्यों कर रहे हो? बार बार बोली सरकार किसानों का भला करूंगा, आतंकवादी बोल रहे हो, फिर आतंकवादी भला क्यों कर रहे हो? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो देशभक्त कौन है? देशभक्त कौन है? सब आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी हैं तो वही बोल रहा हूँ ना, होम मिनिस्ट्री कार्रवाई क्यों नहीं करती? उसके पास राह है ना, ये आई भी है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती, कार्रवाई कर ले, निकाल ले, मार ले गोली, कौन है? ये डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है भाई साहब। अंग्रेज जो नहीं किया था वही ये कर रहे हैं। मैं उसमें कहना चाहूँगा, किसी की बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? क्योंकि गंगा भी पानी है, यहाँ पे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा सबकी, क्या हो भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी, राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये मंदिर मस्जिद मूर्तियाँ, ये हिंदू मुसलमान, यही तो ताल है, फकीरी, समझ ना? ये का अगर आप मुझे स्टेट मंदिर बनवा देगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ये कौन बनवाएगा? सरकार का, गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होता, संविधान में लिखा। सेकुलरिज्म क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्म नहीं होता किसी सरकार का। लेकिन ये मंदिर की पूजा करवा रहे हैं, आरतियाँ उतार रहे हैं, समझ रहे हो ना? उद्घाटन होता है, ये क्या है? संविधान आप नहीं चाहते कि मंदिर बने? अब मंदिर बन गया, मान लो इस देश में पहले मंदिर हैं। मेरी बेरोजगारी मिट गई उससे, इन लोगों का हालात सुधर गए। बेगारी, बेरोजगारी, भूख मेरी देश की मिट्टी क्या मंदिर से? वो हमारी आस्था है, हम अपने चंदा इकट्ठा करके मैं पैसा बनवाएंगे, वो मंदिर बनवाएंगे। पहले देश मंदिर सरकारों ने बनवाए गए। हम ना किसके लिए वोट किसके लिए दे रही? बोला था विकास होगा, विकास के लिए वोट देते हैं ना। मंदिर सरकार बनवाएगी तो फिर ये काम कौन करवाएगा विकास के? समझ रहे हो ना? ये गेम को समझे। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। भगत सिंह की कौम है ये, हटने वाले नहीं है।
भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। ये आवाज़, ये जुबान हमारी धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज़ जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।